नमस्कार बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के 7th पार्ट में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के सवाल बच्चों 3 जगह मिलेंगे तुम्हें। एक तो SCF LCM में मिलेंगे, एक टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेंगे और एक रेस गेम एंड स्किल में मिलेंगे। तो इसके क्वेश्चन भी कई बार हल्के फुल्के सवाल रीजनिंग में भी आते हैं बच्चों। बहुत आसान होता है। 2 तरह के सवाल होंगे आज की क्लास में, एक सर्कुलर मोशन के सवाल होंगे और एक बंदर वाले सवाल होंगे बच्चों, है ना। बंदर जो एक पेड़ पे या पोल पे चढ़ता है उससे संबंधित सवाल होंगे। तो आज हम लोग आगे पढ़ें। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन से आओ। एक जनरल क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है तो समझो बच्चों। ये भी किताबों में सर्कुलर मोशन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन। एक राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है जब कोई भी कंपार्टमेंट ना जुड़ा हो। गति में कमी कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। जब 9 कंपार्टमेंट जुड़ जाते हैं तो ट्रेन की चाल 24 किलोमीटर है। अधिकतम कितने कंपार्टमेंट जुड़ सकते हैं? ठीक बच्चों, राजधानी एक्सप्रेस के इंजन की गति 42 है। मैक्सिमम कितना है बच्चों? मैक्सिमम जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। कोई भी कंपार्टमेंट नहीं जुड़ा है तब। अच्छा, गति में कमी कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। मतलब चाल में कमी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डिब्बे। ये कहा गया बच्चों। चाल में कमी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डिब्बों की संख्या। ये कह रहे हैं बिना डिब्बे के चाल कितनी है बच्चों? 42 है। ये इसकी मैक्सिमम चाल है। चाल में कमी प्रोपोर्शनल है डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। और इसके अलावा जब 9 कंपार्टमेंट जुड़ जाते हैं तो ट्रेन की चाल 24 हो जाती है। 9 जब जुड़ जाते हैं तब ट्रेन की चाल 42 के बजाय कितनी हो जाती है बच्चों? 24 हो जाती है। ये कहा गया है। अब तुमसे अधिकतम कितने कंपार्टमेंट जुड़ सकते हैं ये जो है पूछा गया है। ठीक बच्चों, तो अब 2-3 तरह से हम इसे बता रहे हैं। ये सवाल तुम्हें रेशियो में भी मिलेगा बच्चों और ये सवाल जो है टाइम एंड डिस्टेंस का है, इसलिए उसमें मिलेगा। तो 3 तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका बच्चों, पहला तरीका बेसिक तरीका, चाल में कमी इज प्रोपोर्शनल टू डिब्बों की संख्या। तो बोलो बच्चों, बचपन से जानते हो चाल में कमी इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट डिब्बों की संख्या। ये कहोगे डिब्बों की संख्या। ठीक बच्चों, K लगा दोगे। अब पहला काम क्या करोगे कि पहले चाल कितनी थी बच्चों? पहले चाल कितनी थी? 42 थी। नई चाल कितनी है? 24 है। क्यों 24 रह गई? क्योंकि 9 डब्बे जुड़े हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। चाल में कमी कितनी हुई है? 24 किलोमीटर है। 42 पहले थी बच्चों, तो कितनी कमी हुई बताओ? 18 की। 18 की कमी हुई। 18 की कमी हुई। क्यों 18 की कमी हुई? क्योंकि 9 डब्बे जुड़ गए। तो यहाँ रख दो, 18 की कमी हुई। चाल में कमी कितने की हुई बच्चों? 42 से 24, यानी कितने की कमी हुई? 18 की। 18 की कमी हुई बराबर K टाइम्स अंडर रूट डिब्बे। डिब्बे कितने हैं बच्चों? 9 यहाँ रख दो, तो ये 3 आ जाएगा। K का मान यहाँ से 3 से कट जाएगा बच्चों, तो K का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, K का मान 6 आ जाएगा। अब K का मान पता चल गया, तो यहाँ रख दो। अब तुमसे पूछ रहा है क्या कि ट्रेन अधिकतम कितने डिब्बे खींच पाएगी? तो बोलो बच्चों, ट्रेन अधिकतम कितने डब्बे खींच पाएगी? तो ये बताओ। जैसे जैसे जब कोई भी डिब्बा नहीं जुड़ा था तब चाल कितनी थी बच्चों? 42 की थी। जब 9 डिब्बे जुड़ गए तो चाल कितनी रह गई बताओ? 24 की रह गई। तो अब बताओ बच्चों, जैसे जैसे डिब्बे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चाल घटती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये बताओ, जैसे जैसे डिब्बे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चाल कम होती जाएगी बच्चों। तो एक लेवल आएगा, उसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। उससे भी ज़्यादा डिब्बे बढ़ा दोगे तो क्या गाड़ी बैक गियर में चल देगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चों। तो क्या होगा, जैसे जैसे डिब्बे बढ़ते जाएंगे ट्रेन की चाल कम होती जाएगी। तो ट्रेन की चाल अधिकतम कम
कब होगी बच्चों? जब ट्रेन रुक जाएगी, है ना, बैक गियर तो लग नहीं जाएगा। तो ट्रेन रुकेगी अगर, तो उसकी चाल में मैक्सिमम कितनी बताओ? 42 है। तो 42 की ही तो कमी हो सकती है बच्चों। अधिकतम कमी कितनी हो सकती है? 42 की। तो हम लोग ये देख लें कि 42 की कमी कब हो जाएगी। तो बोलो बच्चों, चाल में मैक्सिमम कमी कितनी आ सकती है बताओ? 42 की। 42 मैक्सिमम चाल है बच्चों, तो 42 की कमी आ सकती है। बराबर के कितना निकला है बताओ? 6 अंडर रूट डिब्बे, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से 6 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा। स्क्वायर कर दोगे तो डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 49 आ जाएगी। 49 आ जाएगी। 49 किसकी संख्या आ जाएगी? जितने पर ट्रेन रुक जाएगी। जितने पर ट्रेन रुक जाएगी। तुमसे पूछ रहा है कि अधिकतम कितने जो है वो खींच पाएगी, तो 49 में तो ट्रेन रुक जाएगी, तो उससे एक कम कर दोगे तो 48 डिब्बे वो अधिकतम खींच सकती है बच्चों। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। जल्दी से दोबारा सुनो। 42 मैक्सिमम चाल है, 9 डब्बे लगने पर चाल कितनी हो गई बच्चों? 24। क्वेश्चन में ये दिया गया था, चाल में कमी इज प्रोपोर्शनल टू डिब्बों की संख्या। चाल में कमी कितनी हुई है? पहले केस में बोलो बच्चों 18 की कमी हुई है। के का मान पता कर लो, के और अंडर रूट डिब्बे, के का मान कितना आ गया बताओ? 6। के का मान यहाँ 6 रख दिया बच्चों। अब चाल में अधिकतम कमी कितनी हो सकती है बताओ? 42 की। तो 42 अधिकतम कमी हो गई। के का मान पता था, रख दिया। तो कितने डब्बे पे बच्चों 42 की कमी हो जाएगी बताओ? 49। 49 डब्बे रखने पर 42 की कमी हो जाएगी, यानी गाड़ी रुक जाएगी। तुमसे पूछ रहा है कि वह मैक्सिमम कितने खींच सकती है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक कम कर दोगे, 48 खींच पाएगी। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये है एक तरीका सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो बच्चों, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या सवाल था बच्चों? 42 और 24 और 9, यही ना। तो 42 की चाल रह जाती है। अगली बार कितनी रह जाती है बच्चों? 24 की। क्यों रह जाती है? 9 डिब्बों के कारण। तो एक तरीका हमने के लेके बता दिया बच्चों, और दूसरा तरीका क्या होगा? चाल में कमी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डिब्बों की संख्या। अंडर रूट डिब्बों की संख्या। तो क्या करो कि अगर तुम इसमें ये कर सकते हो बच्चों कि यहां पर के को यूज ना करो। शॉर्ट ट्रिक इसकी जो अभी बताया गया उससे बेहतर ये होगा कि यहां पे के को यूज ना करो और इसे बराबर समझो, है ना। तो बोलो बच्चों, चाल में कमी को बराबर समझो अंडर रूट डिब्बों की संख्या। तो चाल में कमी का वर्ग कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिब्बे आ जाएंगे। चाल में कमी का वर्ग कर दोगे तो डिब्बे आ जाएंगे बच्चों, है ना। अब बताओ डिब्बे बराबर कितना है बताओ? चाल में कमी का वर्ग। अब बोलो बच्चों, तो यहां से के का मान अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग के यूज करें तो इस तरह से बनेगा बच्चों। के का मान निकाल लो यहां से। तो चाल में कमी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डिब्बे, ये तो बनेगा अंडर रूट डिब्बे। ये किसका मान आ जाएगा? के का। अब के यूज ही ना करो। पहली बार चाल में कितनी कमी हुई है बच्चों? 18 की। कितने डब्बे लगने पे हुई है बताओ? 9 डब्बे। कितनी मैक्सिमम कमी हो सकती है बच्चों? 42 की। कितने डब्बे लगने पर बताना है। ये हो गया बिना के तरीका, है ना। यहां से स्क्वायर चाहो तो यहां स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, या सीधे सीधे ये फॉर्मूला ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि के बराबर कितना आ गया बच्चों? चाल में कमी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डिब्बे। तो पहली बार चाल में कमी कितनी हुई? 18 की। कितने डब्बों पर? 9 डब्बों पर। अधिकतम कमी कितनी हो सकती है? 42। कितने डब्बों पर बताना है हमें, बस ये सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये अंडर रूट एक्स बराबर 7 आ जाएगा। तो यहां से एक्स बराबर 49 आ जाएगा। 49 में वो ट्रेन जो है रुक जाएगी बच्चों, और एक कम कर दोगे तो 48 वो खींच पाएगी। तो ये है, इसको छोड़ो। इस तरह से एक तरीका ये हो गया बच्चों, एक तरीका ये हो गया। ये समझने में ज़्यादा यही काम यहाँ भी किया जाएगा बच्चों। तो हमने ये तरीके से ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा तुम्हें। के को बिना यूज़ किए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा 2 तरीके हो गए बच्चों, और तीसरा तरीका इसका हो सकता है जो हमेशा नहीं चल पाएगा अगर ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे चल जाएगा, है ना। क्या है बच्चों कि देखो, चूंकि यहाँ पर वर्गमूल कहा गया है, वर्गमूल अगर कहा जाएगा 2 सवाल बनेंगे बच्चों। एक में वर्गमूल कहा जाएगा और एक में घनमूल कहा जाएगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कहा जाएगा। तो अगर वर्गमूल कहा गया है तो निश्चित रूप से आंसर पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग से 1 कम होगा।
निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग से एक कम होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम होगा। तो ये ट्रिक तब चल पाएगी जब ऑप्शन में ऐसी एक ही वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं है बच्चों, तो आंसर सिर्फ यही हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम आंसर होगा हमेशा। क्यों परफेक्ट स्क्वायर से एक कम होगा बच्चों? यहीं से समझो, जब भी ये बताओ, अगर यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ रूट लगा हुआ है तो अगर अंडर रूट कुछ भी लिखा हुआ है और ये बराबर 7 के है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे, ये अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे बच्चों, तो ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा बताओ? परफेक्ट स्क्वायर निश्चित रूप से आएगा बच्चों। उसी तरह से अगर यहाँ पे घनमूल होता तो निश्चित रूप से ये क्या आता बताओ? परफेक्ट क्यूब होता। तो अगर वर्गमूल है तो आंसर क्या होगा बच्चों? पूर्ण वर्ग से एक कम होगा। इस आधार पे तुम आंसर लगा सकते हो। नहीं तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये है के का इस्तेमाल किए बिना। ये एक सवाल था जो मतलब जनरल क्वेश्चन में मान के चलो इसे, तो ये रेशियो और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों में पाया जाता है बच्चों। अब आ जाए हम लोग सर्कुलर मोशन पे, जो आज पढ़ना है। सर्कुलर मोशन और बंदर वाले क्वेश्चन जो हैं वो आज पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो सर्कुलर मोशन में देखो, ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले देखो, सर्कुलर मोशन में अगर दो लोग अपोजिट चलते हैं, अगर सर्कुलर मोशन में अगर दो लोग अपोजिट चलते हैं बच्चों, जैसा इस सवाल में है, तो बहुत आसान सवाल होगा। दो लोग अगर अपोजिट चलते हैं, ए व बी एक वृत्ताकार एक ही स्थान से वृत्ताकार पार्क जिसका परिधि पेरीमीटर 4 किलोमीटर है को क्रमशः 15 व 25 की चाल से विपरीत दिशा में निकलते हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगे और उनके द्वारा चली दूरी क्या होगी? तो अगर सर्कुलर मोशन है और दोनों जो है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, जैसा यहां क्वेश्चन में कहा गया है, तब ऐसे में बच्चों, तब ऐसे में हमेशा तब ऐसे में सिर्फ यही दो सवाल बन सकते हैं। और ये केस हो जाएगा पूरी दूरी कितनी बच्चों? 4 किलोमीटर। तो जो टाइम एंड डिस्टेंस की एकदम शुरुआत में बताया गया था, एक केस बच्चों अलग अलग स्थान से एक दूसरे की तरफ चलना, ये वो वाला सवाल है ना। कैसे बच्चों? अभी ये देखो, ये पूरा पेरीमीटर कितना है बताओ बच्चों? 4 किलोमीटर। तो जब ये इधर निकलेगा और ये इधर निकलेगा तो इमीडिएट ये एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगे बताओ? 4 किलोमीटर ना बच्चे। ये इधर कुछ जाएगा, ये इधर कुछ जाएगा, तो दोनों मिल करके ये 4 किलोमीटर चलेंगे तभी तो मिलेंगे बच्चों। तो ये कौन सा केस हो गया? ये वाला केस, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलने वाला केस हुआ। 4 किलोमीटर 20 की दूरी है, एक की चाल कितनी है बच्चों? 25 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल कितनी है बताओ? 15 किलोमीटर पर आवर। अब दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, जब भी समझ गया ना बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन के केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा तब ये केस की तरह कंसीडर किया जाएगा। अब बोलो बच्चों, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? तो 20 की दूरी कितनी है बताओ? 4 किलोमीटर, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो बोलो बच्चों चालें जुड़ जाएंगी, तो 25 और 15 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? इतने किलोमीटर पर आवर, यानी 4/40, यानी कितना बच्चों? 1/10 घंटे, 1/10 घंटे या 6 मिनट। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगर पूछा जाए कि वे कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक बच्चों? बीच की दूरी कितनी बताओ? 4 किलोमीटर, एक की चाल 25 है, एक की 15 है, तो बोलो चाल कितनी हो गई? 40। तो 1/10 घंटे, 1/10 घंटे का मतलब कितना बच्चों? 6 मिनट। एक सवाल हो गया। और दूसरा सवाल, वह स्थान कितनी दूरी पर होगा? वह स्थान कितनी दूरी पर होगा बच्चों? तो यहाँ से ये वाला जो है ये इधर जा रहा है बच्चों और ये इधर जा रहा है, तो जो जिसकी चाल 25 की है वो 25 दूरी चलेगा, जिसकी चाल 15 की है वो 15 दूरी चलेगा। बोलो बच्चों, ये कौन सा सवाल हुआ? समय फिक्स है ना बच्चों, दोनों एक साथ चले हैं और जब तक मिले नहीं तब तक दोनों चलते रहे। तो बोलो यहाँ पर क्या कहोगे? समय फिक्स है, समय फिक्स है। अब जो चाल का रेशियो है वही क्या होगा बच्चों? जो चाल का रेशियो है वही तो दूरी होगा ना। तो चाल कितनी कितनी है बताओ? 25 और 15 है बच्चों। तो चाल का रेशियो क्या बन गया बताओ? 5 और 3 का। तो दूरी का भी रेशियो क्या होगा? 5 और 3 का। अब बताओ बच्चों, 5 और 3 के रेशियो में 4 किलोमीटर को बांटोगे, 4 किलोमीटर का मतलब कितना बच्चे? 4000 मीटर, या 4 किलोमीटर को ही बांट दो जैसे चाहो। अब क्या कहोगे बताओ? 8 बराबर 4000, 8 बराबर 4000,
किलोमीटर में निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या कहोगे, 8 बराबर कितना बच्चों, 4 किलोमीटर। 8 बराबर 4 किलोमीटर, तो 1 बराबर आधा किलोमीटर। 1 बराबर आधा किलोमीटर, तो 5 बराबर 2.5 किलोमीटर। एक तरफ से दूरी 2.5 किलोमीटर आ जाएगी बच्चों, और 3 बराबर 1.5 किलोमीटर। एक तरफ से दूरी 1.5 आ जाएगी। ठीक है ना। क्या सवाल था, समझ गए सब लोग। तो सर्कुलर मोशन के केस में अगर अपोजिट चलेंगे दोनों, 2 सवाल बनेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो 4 किलोमीटर बीच की दूरी है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, ये सबको समझ में आ गया। और दूसरा सवाल अगर पूछा जाए कि कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, अगर इसके ये कितनी दूरी चलेगा या ये कितनी दूरी चलेगा ये पता करना हो, तब क्या करेंगे बच्चों कि समय फिक्स है, चाल और दूरी का रेशियो जो समय है अगर फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी होगी। तो क्या है बताओ, 5 और 3 का 4 किलोमीटर कुल दूरी है, 8 बराबर 4 किलोमीटर, और बांट लिया बच्चों। तो ये 2.5, 25 वाला जो आएगा वो 2.5 आएगा, 15 वाला जो आएगा वो 1.5 किलोमीटर आएगा। सबको समझ आ गया। तो ये था सर्कुलर मोशन में जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे, तब ये कौन से केस की तरह कंसीडर होगा बच्चों, अलग अलग स्थानों से विपरीत दिशा में चलना। ठीक है, इसके आगे चलें। अब आ जाओ बच्चों अगले सवाल में क्या कह रहा है देखो। तो ये अब सेम डायरेक्शन वाला सवाल हुआ बच्चों। तो ये सवाल तुम्हें एचसीएफ एलसीएम में हर किताब में मिलेगा। ABC क्या कह रहा है देखो, ABC एक साथ 1 किलोमीटर की परिधि के पार्क का चक्कर क्रमशः 3, 5, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहे हैं। एक साथ चलने के कितने समय बाद वे वहीं पर मिलेंगे। तो ये नियम होता है बच्चों कि जब भी कुछ लोग ABC अगर एक सर्कुलर पार्क का चक्कर लगा रहे हैं तो हमेशा वे उसी स्थान पर एलसीएम ऑफ टाइम के बाद मिलेंगे। वे उसी स्थान पर एलसीएम ऑफ टाइम के बाद मिलेंगे बच्चों। मतलब जैसे अगर यहाँ पे टाइम दिया हो, कोई कहे कि ये चक्कर 15 सेकेंड में लगाता है, दूसरा 20 सेकेंड में लगाता है, अगर ये सवाल आ जाए बच्चों तो दोनों फिर वहीं कब मिलेंगे, तो एलसीएम ऑफ टाइम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा ना। लेकिन अगर कभी जैसे इस सवाल में है तो इस सवाल में टाइम दिया ही नहीं है बच्चों। अगर टाइम नहीं दिया है जैसा इस सवाल में, तो बताओ पूरी परिधि कितनी है बताओ, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना बच्चों, 1000 मीटर। पूरी परिधि 1000 मीटर है ये पता है, और तीनों की चाल 3, 5 और 6 मीटर पर सेकेंड है, ये कहा गया है बच्चों। अब यहाँ पर दूरी पता है हम लोगों को और चाल पता है, तो अगर समय नहीं दिया जाएगा तब निश्चित रूप से दूरी और चाल दी होगी। क्यों दी होगी बच्चों, जिससे कि हम टाइम निकाल के उसका एलसीएम निकाल पाए। तो अब बोलो बच्चों, एलसीएम ऑफ टाइम निकालोगे। आप बताओ टाइम कितना आ जाएगा। दूरी 1000, चाल 3 है, दूरी 1000, चाल 5 है, दूरी 1000 और चाल 6 है। सिंपल जरूर कर लेना बच्चों। तो 1000 बटे 3, ये 5 से कट जाएगा, 200 बटे 1, और ये 2 से कट जाएगा, 500 बटे 3, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है बताओ, अंश का एलसीएम लोगे बच्चों और हर का एचसीएफ लोगे। एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शनल नंबर का, तो क्या करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अब बोलो बेटा न्यूमरेटर का एलसीएम, तो 1000, 200, 500, 1000 आ जाएगा ना। 1000, 200, 500 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 1000। 1000 में दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो 1000 अंश का एलसीएम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हर में 1 आ गया है बच्चों, तो इसका एचसीएफ 1 अगर आ गया है तो 1, 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1000 सेकेंड बाद वे मिलेंगे। ये हो गया इसका आंसर। फिर से सुनो बच्चों क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चाल दी हुई है,
ऐसे प्रश्नों में हमेशा हम क्या करते हैं, जब कुछ लोग 2 या 3 या 4 या जितने भी चाहे लोग अगर एक साथ किसी एक स्थान से एक ही तरफ निकलेंगे, तब हमेशा हम लोग एलसीएम ऑफ टाइम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ टाइम पर वे उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। अब ये बात बच्चों एक्सपेरिमेंट से देखा गया, और यहाँ पे हमने एक छोटे एग्जाम्पल से भी बताया तुम्हें, है ना। अब एलसीएम ऑफ टाइम निकालोगे तो दूरी और चाल दी गई है, एलसीएम ऑफ टाइम निकाल लोगे, ये आ गई संख्या बच्चों, इसी का एलसीएम ये आंसर हो गया। सब लोग समझ गए, ठीक है ना। इसके आगे चले अगले सवाल में बच्चों। हाँ, अब यहां से देखो क्या क्या बेसिक 2 सवाल सर्कुलर मोशन में पढ़े बच्चों। अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा तब वो कैसे होगा, सेम डायरेक्शन मोशन होगा तब वो कैसे होगा। अब बहुत अच्छे सवाल बच्चों इस पर, तो ये देखो इसमें एक अच्छा सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखो बच्चों, ये सवाल जो है मैथ और रीजनिंग दोनों में लिखा है इस टाइप का सवाल। इसके आगे वाला सवाल भी ऐसा है बच्चों, जो अभी इसके आगे वाला सवाल देखना, अगर पेपर देखते हो तो तुमने कई बार इसे रीजनिंग में देखा होगा। ए व बी एक 3 किलोमीटर लंबी रेस लगा रहे हैं, जिसके लिए 300 मीटर परिधि के पार का चक्कर लगा रहे हैं। ए बी को 8वें चक्कर के मध्य में ओवरटेक करता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। 3 किलोमीटर लंबी रेस लगा रहे हैं बच्चों, 300 मीटर की परिधि का पार्क में चक्कर लगा रहे हैं। अब ए बी को 8वें चक्कर के मध्य में ओवरटेक करता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है बच्चों, तो ये नियम होता है इसका नियम बहुत अच्छा है, आसान है समझना बच्चों। जब दो लोग वृत्ताकार मार्ग पर चलें, जब 2 लोग वृत्ताकार मार्ग पर चलें, तब जब तेज आदमी धीरे आदमी की तुलना में एक चक्कर अधिक लगा ले तब वे पुनः मिल जाएंगे। बहुत अच्छा नियम है बच्चों, इससे सवाल कई लगते हैं। जब 2 लोग वृत्ताकार मार्ग पर चलें, तब जब तेज आदमी धीरे आदमी की तुलना में एक चक्कर अधिक लगा ले, तब वे मिलेंगे, है ना बच्चों। ये कैसे देखो, इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया गोल है ना। जैसे सुनना बच्चों, जैसे ए और बी है, ये मान लो तेज है और ये धीरे है, तब क्या होगा, शुरू में दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे ही रेस शुरुआत होगी तो ए आगे बढ़ जाएगा बच्चों, बी पीछे आएगा, ऐसे होगा। थोड़ी देर बाद ए और आगे चला जाएगा, ए और बी के बीच का गैप क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ, तुमने पिक्चर में देखा होगा कि कई बार किसी को विलियन जो है वो सर्कुलर पार्क में दौड़ा रहा होता है, एक टार्जन पिक्चर है उसमें देखना बच्चों, तो उसमें कार जो के पीछे दौड़ रहे होते हैं सब, थोड़ी देर बाद वो फील करते हैं कि एक्चुअल में वो कार को नहीं दौड़ा रहे हैं, कार उनको दौड़ा रही है ना। तो कैसे ऐसे होता है कि जब तेज आदमी आगे होता जाएगा बच्चों, तो थोड़ी देर बाद वो और आगे हो जाएगा। तो ऐसा करते करते जब वो आधे चक्कर से भी ज्यादा हो जाएगा आगे, तब वो धीरे धीरे दूर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बच्चों, करीब आने लगेगा। और जब तेज आदमी एक चक्कर पूरा ज्यादा लगा लेगा, तो जैसे थे वाली पोजीशन आ जाएगी, है ना। तो अच्छा नियम है बच्चों ये, जब 2 लोग वृत्ताकार मार्ग पर चले, तब तेज आदमी धीरे आदमी की तुलना में एक चक्कर अधिक लगा ले, तब वो मिलेंगे। ये नियम है, इसी नियम से ये सवाल सॉल्व होगा बच्चों। क्या सवाल है अब देखो, कि 3 किलोमीटर लंबी रेस लगा रहे हैं, 300 मीटर की परिधि है, तो इसका कोई रोल नहीं है। बोलो बच्चों, 3 किलोमीटर लंबी रेस है और अगर 300 मीटर परिधि है तो 10 चक्कर लगेंगे। भाई देखो, ये तुम्हें कई बार ऐसे ही फालतू में भी दिया रहता है ना, 10 चक्कर लगेंगे। इसका यहाँ पे इसका 300 का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए देखो, जैसे दौड़ होती है, 3 किलोमीटर की दौड़ होनी है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि 3 किलोमीटर का घेरा भी हो, है ना। तो छोटे घेरे में दौड़ाया जा सकता है बच्चों, तो 300 मीटर के घेरे में अगर दौड़ाया जाएगा तो 3 किलोमीटर के लिए 10 चक्कर लगाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब ए बी को ध्यान देना बच्चों, ए बी को 8वें चक्कर के मध्य में ओवरटेक करता है, ए बी को 8वें चक्कर के मध्य में ओवरटेक करता है। तो बोलो बच्चों, कौन ओवरटेक करता है, ए, तो ए तेज रहा होगा, ए तेज होगा और बी धीरे होगा, यही ना बच्चों, ए तेज होगा बी धीरे होगा। अच्छा,
ए 8वें चक्कर के मध्य में ओवरटेक करता है, तो बोलो बच्चों, अगर 8वें चक्कर के मध्य में ए ओवरटेक करता है तो इसका मतलब ए के 7 चक्कर पूरे हो गए थे और आधा चक्कर और था, बोलो यही ना बच्चों। 8वें चक्कर के मिड में, यानी 8वां पूरा नहीं किया है उसने, 7 पूरा कर लिया है और 8वें के मिड में है, यानी उसके चक्कर कितने हैं बच्चों? 7.5 चक्कर ए के हैं। अब बताओ बच्चों, 7.5 चक्कर ए ने लगाए हैं और भी ए तेज है, तो क्या बताया गया बच्चों? तेज आदमी धीरे आदमी की तुलना में 1 चक्कर अधिक लगाएगा, तब मिलेंगे दोनों। तो बोलो बच्चों, अगर तेज वाले के चक्कर 7.5 हैं तो धीरे वाले के चक्कर उससे 1 कम होंगे ना, इससे 1 ज्यादा इसका होगा, इससे 1 कम इसका होगा बच्चों। अब बताओ इसके चक्कर कितने आ गए बताओ? 7.5, और दूसरे के चक्कर कितने आ गए बच्चों? 6.5। बस हो गया सॉल्व। यहाँ तक समझ गए ना? ये बात पूरी समझ गए बच्चों? इसे मिटा दें। इसके चक्कर 7.5 समझ गए ना? 8वें के मिड में है तो 7 पूरे हो गए हैं, 8वां भी चल रहा है। अगर इसके 7.5 हैं तो उससे 1 कम होगा बच्चों, क्योंकि ये धीरे है ना, तो इसका 6.5 हो गया। अब बोलो बच्चों, दोनों की चाल का रेशियो क्या बन गया? बोलो बच्चों, चक्कर का रेशियो, दोनों के चक्कर का रेशियो क्या बन गया? एक का 7.5 है तो दूसरे का क्या है बच्चों? 6.5 है। तो यहां से चक्कर का रेशियो क्या बन जाएगा? बोलो 15 और 13, 15-13 चक्कर का रेशियो बन जाएगा। अब बोलो बच्चों, जो ज्यादा चक्कर लगाएगा, जो तेज होगा वही तो ज्यादा चक्कर लगाएगा, और जो तेज होगा, जो ज्यादा चक्कर लगाएगा उसकी दूरी भी ज्यादा होगी। तो ये जो चक्कर है यही चाल है और यही दूरी है। क्यों? बराबर समय में चली गई दूरी को ही तो चाल कहेंगे बच्चों। तो बोलो बच्चों, यही दूरी है, समय बराबर है ना, दोनों लोग एक साथ चले हैं और जब तक मिल नहीं गए तब तक दोनों लोग चलते रहे, तो समय फिक्स है। अब जो चक्कर है वही चाल है, वही दूरी है बच्चों ना, समय फिक्स है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर जो पहला आदमी है वो अगर 15 दौड़ेगा, ध्यान देना बच्चों, अगर पहला आदमी 15 दौड़ेगा तो दूसरा आदमी कितना दौड़ेगा बच्चों? 13। पहला आदमी अगर 15 दौड़ेगा तो दूसरा आदमी कितना दौड़ेगा? 13। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ए बी को कितने मीटर से हराएगा? तो रेस कितनी है बच्चों? 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर की रेस है, ए बी को कितने मीटर से हराएगा? तो बोलो बच्चों क्या करोगे? 15 वाला फर्स्ट दौड़ेगा तो दूसरा वाला कितना दौड़ेगा बच्चों? जो 15 जो है फर्स्ट दौड़ेगा तो दूसरा वाला 13 दौड़ेगा, तो हार जीत कितने से होगी? बोलो 15 में से 13 हटा दोगे, 2 से हार जीत होगी। 2 का मान हम लोग को पता करना है, जबकि रेस कितनी है बच्चों? 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो क्या कहोगे बताओ? 15 वाला कितना दौड़ेगा? बोलो 3 किलोमीटर। 15 बराबर 3 किलोमीटर, तो हार जीत कितने से हो रही है बताओ? 2 से। तो 2 बराबर कितना बच्चों? 1 बराबर 3/15, तो 2 बराबर ये हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों? 2/5 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 2/5 किलोमीटर से हार जीत होगी, और अगर मीटर में पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 400 मीटर। ठीक बच्चों, जल्दी से दोबारा सुनो। 10 चक्कर हैं, ये तो पूरा समझ गए बच्चों ना। तो चक्कर का रेशियो तक दोबारा बता दिया हमने। अब जो चक्कर है वही चाल है, वही जिसके चक्कर ज्यादा होंगे उसकी चाल भी ज्यादा होगी, और जिसकी चाल ज्यादा होगी उसकी दूरी भी ज्यादा होगी। अब बोलो बच्चों, 15 और 13 अगर चक्कर चाल या दूरी का रेशियो है तो ये वाला 15 दौड़ेगा तो ये 13 दौड़ेगा, तो हार जीत कितने से होगी बच्चों? 2 से। 2 का मान हम लोग को पता करना है, जबकि 15 वाला कितना दौड़ रहा है बच्चों? 3 किलोमीटर। तो 15 बराबर 3 किलोमीटर, तो 2 बराबर 2/5 किलोमीटर। किलोमीटर में आंसर हो जाएगा, और अगर मीटर में पूछेगा तो 400 मीटर आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत अच्छा सवाल था। तो ये अभी असाइनमेंट जो दिया गया है बच्चों, उसमें भी देखना, रेस गेम एंड स्किल के असाइनमेंट ये 2-2, 3-3 बार एग्जाम्पल में मैंने रखा है, अलग अलग डिजिट में सब 2-3 बार तुम्हें ये सवाल मिलेगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसके आगे चले बच्चों, इसी टाइप का एक सवाल और देखो बच्चों। ये इसी सवाल के बारे में अभी जो हम बोल रहे थे तुमसे कि ये सवाल तुम्हें रीजनिंग में ज्यादा मिलता है बच्चों, बहुत आसान होता है। तो रीजनिंग में ये तुम्हें सवाल मिलता है, जरा पढ़ो इसे क्या कह रहा है। एक 400 मीटर परिधि के वृत्ताकार मैदान में ए व बी के बीच में 6 किलोमीटर की रेस होनी है। उनकी चाल का रेशियो 4-3 है। ए बी को कितनी बार ओवरटेक करेगा? ए बी को कितनी बार ओवरटेक करेगा? 400 मीटर की परिधि के वृत्ताकार मैदान है, 6 किलोमीटर की रेस होनी है। तो बोलो बच्चों, रेस कितनी होनी है? यहाँ पर 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की रेस होनी है, और चक्कर कितने मीटर का है? बोलो बच्चों 400 मीटर का। तो बोलो कितने चक्कर लगेंगे? बोलो कितने चक्कर में रेस पूरी होगी? 6 किलोमीटर यानी
6000 मीटर, और एक चक्कर कितने का है बोलो बच्चों? 400 का। तो कितने चक्कर में रेस पूरी होगी? 15 चक्कर। 15 चक्कर लगा करके रेस पूरी होगी। यहां पर चक्कर का रोल रहेगा बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में इसका रोल नहीं था, इस वाले में रहेगा इसका रोल। तो 15 चक्कर में रेस पूरी होगी। पहले ये पता कर लो, है ना। 6 किलोमीटर की रेस है, 4 किलोमीटर का चक्कर है, तो 4 से डिवाइड कर दिया तुमने, तो ये कितने चक्कर में रेस पूरी होगी बताओ? 15 चक्कर में। अच्छा, अब कह रहा है उनकी चाल का रेशियो क्या है बच्चों? 4 और 3 का है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो चक्कर है वही चाल है, वही दूरी है। तो जो चाल है, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसके चक्कर भी तो ज़्यादा होंगे बच्चों। तो यही चक्कर हुआ। चक्कर का भी रेशियो क्या हुआ बताओ? 4 और 3 का हुआ। अब बताओ बच्चों, 4 चक्कर अगर ये लगाएगा तो ये 3 चक्कर लगाएगा, तो 4 चक्कर में एक बार ओवरटेक करेगा। 4 चक्कर में एक बार ओवरटेक करेगा। बोलो बच्चों, ये 4 चक्कर लगाएगा तो ये 3 लगाएगा, तो 4 चक्कर में एक बार ओवरटेक करेगा। अब बताओ कुल कितने चक्कर हुए हैं बच्चों? कुल कितने चक्कर हैं बताओ? 15। तो 4 चक्कर में अगर एक बार ओवरटेक करेगा तो 4 से 15 में डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, शेष से कोई मतलब नहीं, शेष से कोई मतलब नहीं बच्चों। जितनी बार डिवाइड होता है उससे मतलब होता है। तो 15 चक्कर में अगर पूछा जाएगा तो बोलो बच्चों, समझ गए ना। ऐसे समझो, भाग देने के अलावा जैसे 4 से 15 में डिवाइड कर दोगे वो तो ठीक है, 3 बार डिवाइड हो गया। इसके बिना ऐसे समझो, 4 चक्कर में एक बार ओवरटेक करेगा तो 8 चक्कर में, अच्छे समझ आएगा बच्चों, 4 चक्कर में एक बार ओवरटेक करेगा तो 8 चक्कर में 2 बार ओवरटेक करेगा, 12 चक्कर में 3 बार ओवरटेक करेगा। ऐसे चलेगा ना बच्चों। 16 चक्कर में 4 बार ओवरटेक करेगा। अब बताओ, अगर यहाँ पर 4 में एक बार, 8 में 2 बार ओवरटेक कर रहा है, 12 में 3 बार ओवरटेक कर रहा है, तो 14 चक्कर में भी तो 3 ही बार ओवरटेक करेगा ना, 15 चक्कर में भी 3 ही बार ओवरटेक करेगा। कब बढ़ेगा बच्चों? जब डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 में अगर एक बार ओवरटेक कर रहा है तो 8 में 2 बार, 12 में 3 बार, फिर 16 में 4 बार करेगा। 16 चक्कर है ही नहीं बच्चों, 15 चक्कर हैं, इसीलिए शेष से कोई मतलब नहीं होता है। सब लोग समझ गए? पहला काम क्या करेंगे बच्चों? कितने चक्कर लगाए गए हैं? 15। अब 4 में अगर एक बार ओवरटेक करता है तो 4 से इसमें डिवाइड करोगे, 3 बार ओवरटेक करेगा, शेष से मतलब नहीं। सबको समझ आ गया बच्चों? इसमें एक केस और बनता है जिसमें ये गैप कुछ अलग होता है, वो अभी हम आगे बता देंगे तुम्हें, है ना। इसमें गैप जो है 2 या 3 का होगा, तब ये सवाल और अच्छा हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे चलें। अब आ जाओ अभी, हाँ, सर्कुलर मोशन पे। अभी सर्कुलर मोशन पे 1-2 सवाल और है बच्चों। जितने भी टाइप बनते हैं तुम देखना किताब में ना, सर्कुलर मोशन पर खामखा में वो पहिए वाला सवाल, कई बार अच्छी किताबों की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के नाम पे उन्होंने पहिए का सवाल दे दिया है। पहिए का सवाल मेंसुरेशन में आता है कायदे से, तो पहिए वाला हमने इसीलिए कोई सवाल नहीं रखा है बच्चों। जो सवाल किसी और टॉपिक में कायदे समझाएंगे उसको यहाँ हम नहीं ले रहे हैं। पहिए का जो सवाल होगा ना वो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसके अलावा बाकी सब सवाल होंगे। इसमें हर तरह का सवाल होगा बच्चों। अब जैसे जरा ये सवाल एक आसान सवाल है बच्चों, है ना। एक उससे पहले जरा एक सवाल ये अलग पढ़ के देख लो बच्चों, मजा आएगा तुम्हें सीखने में। जरा ये अलग सवाल पढ़ो, अगर जितने भी लोग पहले देख रहे हो अगर, तो जरा ये सवाल समझो बच्चों। तो पहले ये सुन करके तब वाला समझो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये सीजीएल मेंस का आया सवाल है। 3 मनुष्य, सीजीएल मेंस का आया सवाल बच्चों, ये 3 मनुष्य ABC एक अंडाकार उद्यान के चारों ओर किसी नियत स्थान से इतनी चाल से चक्कर लगा रहे हैं। 5 से 1/7 और 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाते हैं। वे 3 से 3/4 घंटे में पुनः उसी स्थान पे आ जाते हैं। बताओ उद्यान का घेरा अधिक से अधिक कितना लंबा हो सकता है ना। ये सवाल है बच्चों। विश्वास करो, अगर ये सवाल पहले नहीं पढ़े हो ना, नहीं समझ में आएगा। मतलब ये इसमें करें क्या हम लोग, है ना, जबकि एक लाइन का सवाल है बच्चों। तो इस सवाल से पहले हमने ये सवाल समझाने के लिए पहले एक आसान सवाल, ये इसको समझो बच्चों, यहाँ से समझो तो ये सवाल तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है। ABC की चाल 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड है। तीनों 1.5 मीटर तक दौड़ते हैं, 1.5 मिनट तक दौड़ते हैं, सॉरी। वे अपनी दौड़ एक वृत्ताकार मार्ग में पूरा करना चाहते हैं। बताओ गोल घेरे की मैक्सिमम परिधि क्या होगी। ठीक बच्चों,
तो अब ये सवाल उसका, इसमें डिजिट हमने आसान कर दी है, तो अब इससे पहले इसे समझो, फिर वाला समझना तो अच्छे समझ आएगा बच्चों। अच्छा, इस सवाल से भी पहले जरा एक सवाल अपने आप बताओ बच्चों, देखना हम इतने छोटे सवाल से ये सब समझा देंगे। एक मिनट सुनना बच्चों, है ना, बताना। A B C, इसे 15, इसे 20, इसे 25, इनको 15, 20, 25 कुल दौड़ना है। बुजुर्ग लोग हैं, ये आज सोच के आज 15 मीटर चलेंगे, ये 20 मीटर, ये 25 मीटर चलेंगे, ऐसा सोच क्या है, इन्हें कुल इतना दौड़ना है। तो बताओ बच्चों, जो सर्कल का मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमम परिधि क्या होगा? अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 3 आदमियों को 15, 20, 25 कुल दौड़ना है बच्चों, इतना कुल दौड़ना है, 15 से ज्यादा नहीं दौड़ना है, 20 से ज्यादा नहीं दौड़ना है ना। तो सर्किल, जिस सर्किल पे ये दौड़ेंगे उसकी मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकती है? तो बताओ बच्चों, अगर मैक्सिमम पेरीमीटर 5 ले लिया जाए तो 5 से ये 3 चक्कर में 15 दौड़ लेगा, ये 4 चक्कर में 15 दौड़ लेगा, ये 5 चक्कर में 15 दौड़ लेगा। बोलो बच्चों, 25 दौड़ लेगा। 3 चक्कर में 15, 4 चक्कर में 20 और 5 चक्कर में 25 दौड़ लेगा ना बच्चों। तो बोलो मैक्सिमम परिधि क्या आ गई बताओ? 5। 5 क्या है बच्चों? 5 क्या है? एचसीएफ है। इस तरह के 2 सवाल बनते हैं, एक में एलसीएम भी निकाला जाता है बच्चों। वो क्या सवाल होता है, जब हम एचसीएफ एलसीएम में डिटेल बताएंगे, जल्दी से ऐसे ही सुन लो तब भी, जिससे तुम्हें एकदम कंफ्यूजन ना रहे बच्चों, है ना। सुनना, जैसे ये कहा जाए, तुमने सबने सुना पढ़ा होगा पहले, एक ट्रैक्टर है, उसका अगला पहिया 2 परिधि का है, पिछला पहिया 3 परिधि का है। अब अगर पूछा जाए कि मिनिमम दूरी क्या हो, मिनिमम दूरी क्या हो जिसमें ये अपने चक्कर पूरे कर सके, मिनिमम दूरी क्या हो, दूरी पूछेगा, तब आंसर इसका एलसीएम निकाल के 6 लिखोगे, है ना। लेकिन ये वो सवाल नहीं बच्चों, एक एलसीएम का होता है, एक एचसीएफ का होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो सवाल है, वो जो एलसीएम वाला छोड़ रहे हैं वो हम लोग एलसीएम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जिस पर्पज से पढ़ रहे हैं वो पूरा करें बच्चों। तो बोलो, सब लोग समझ गए ना इस बात को कि अगर 15, 20, 25 दौड़ना है तो घेरे का मैक्सिमम साइज 5 होगा, तभी वो दौड़ पाएगा। अब बताओ बच्चों, इस सवाल में और इसमें क्या अंतर है, इस दोनों में क्या अंतर है बच्चों? देखो, ए बी सी की चाल क्या क्या है बताओ? चाल 3, 4 और 5 मीटर पर सेकेंड है, और तीनों कितनी कितनी देर दौड़े हैं बच्चों? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब क्या हुआ बताओ? 90 सेकेंड। 90 सेकेंड। तो बोलो बच्चों, समय कितना कितना है बताओ? तीनों का समय 90 सेकेंड है। 90 सेकेंड है। अब बताओ बच्चों, चाल 3, 4, 5 की है, तीनों 90 सेकेंड दौड़े हैं। अब बताओ बच्चों, तीनों की दूरी कितनी कितनी आ गई? तीनों की दूरी कितनी कितनी आ गई बताओ बच्चों? तो 3 गुणे 90 करोगे, 4 गुणे समय बराबर दूरी, 4 गुणे 90 करोगे और 5 गुणे 90 करोगे, कितना कितना आ जाएगा बच्चों? 270, 360 और जो है 450 ही आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, ये सवाल और ये सवाल सेम हो गया ना। इस सवाल में क्या कह रहा था? 15, 20, 25 मीटर दौड़ना है, गोल घेरे का मैक्सिमम परिधि क्या होगा? क्या किया गया बच्चों? एचसीएफ निकाला गया। जैसा ये सवाल हुआ, सेम क्वेश्चन ये हो गया। अब बताओ बच्चों, इस सवाल में क्या है, कितना कितना दौड़ना है बताओ? 270, 360 और 450 दौड़ना है। अब बताओ बच्चों, गोल घेरे का मैक्सिमम साइज पूछ रहा है, तो क्या होगा? इनका एचसीएफ निकालोगे, इनका एचसीएफ निकालोगे। हम लोग एचसीएफ एलसीएम में पढ़ेंगे बच्चों, वहां पे इसका एचसीएफ निकालने के लिए कोई एचसीएफ नहीं निकालना पड़ेगा तुम्हें, बस इसका अंतर देख करके उससे चेक हो जाता है। फिलहाल अभी तुम कैसे भी एचसीएफ निकाल लेना, निकाल लोगे ना बच्चों, ये 90 आ जाएगा, है ना। यहाँ से आसानी से दिख रहा है, देखो 3 गुणे 90, 4 गुणे 90, 5 गुणे 90, तो इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? 90 कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो एचसीएफ 90 हो जाएगा। तो गोल घेरे का मैक्सिमम साइज 90 मीटर हो जाएगा। 90 मीटर अगर होगा बच्चों, तो बोलो ये 3 चक्कर लगा लेगा, ये 4 चक्कर लगा लेगा, ये 5 चक्कर लगा लेगा, है ना। अच्छा सवाल बच्चों। आप देखो, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था वो बहुत आसान था, उससे थोड़ा अच्छा सवाल ये हुआ, यहाँ पर चाल और समय दे करके थोड़ा अच्छा सवाल बना दिया गया। समझ गए बच्चों सब लोग? चाल समय का गुणा कर दोगे, ये जो आएगा दूरी आ जाएगी। अब पिछले सवाल जैसा बन गया, गोल घेरे का मैक्सिमम साइज, इसका एचसीएफ होगा, हम लोग यहीं से एचसीएफ निकाल लेंगे। तीनों में 90 कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो 90 उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब जो सवाल ये है बच्चों, सेम क्वेश्चन अगला वाला है। अब देखो, डिजिट कठिन होने से यही क्वेश्चन, ABC एक अंडाकार उद्यान में चारों ओर किसी नियत स्थान से 5 सही 1/7 और 5 से 1/3 किलोमीटर की चाल से चक्कर लगाते हैं।
और इतने समय बाद वे दोबारा उसी स्थान पे आ जाते हैं। अब उद्यान का मैक्सिमम घेरा कितना होना चाहिए? अब बोलो बच्चों, जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें डिजिट जो है आसान थी और यहाँ पर डिजिट कठिन हो गई, बस यही अंतर है। अब जो नियम है उसी नियम से चलो। तो बोलो क्या करेंगे? चाल कितनी कितनी है बच्चों? 5 5 सही 1/7, 5 सही 1/3, और समय कितना कितना लगा है बताओ? 3 सही 3/4। अब बोलो बच्चों, तीनों बार 3 सही 3/4 लगा है, तो यहां से दूरी कितनी कितनी आ जाएगी? जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है बच्चों। अब बताओ, इस क्वेश्चन को हम अगर डायरेक्ट बताते तो उतना नहीं समझ में आता। जब पिछले 2 क्वेश्चन तुमने देखे उसमें डिजिट आसान थी, अब वही सवाल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों। तो अब क्या करेंगे? तो बोलो 5 और चाल और समय, ये कितना है बच्चों? 15/4, और ये 5 सही 1/7 यानी 36/7 इंटू ये आएगा बच्चों, और तीसरा 16/3 और 15/4 यह आ जाएगा। 5 और 15/4 ये कितना आएगा बच्चों? 36/7 और 15/4, और ये कितना आएगा? 16/3 और 15/4। अब बोलो बच्चों, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 4 चौके 16 और ये 3 से, तो बोलो बच्चों क्या क्या डिजिट आ जाएगी यहाँ पर? एक आ जाएगा 75/4, एक आ जाएगा 135/7, और एक आ जाएगा बच्चों 60। 75/4, 75/4 और 135/7, और एक आ जाएगा 20/1, ये आ जाएगा बच्चों। अब 75, 135 और 20 का हम लोग को क्या चाहिए बताओ बच्चों? इसी का HCF ना। तो अब देखो क्या लिखा है? 75, 135 यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। 75, 75/4, 135/7 और 20/1। अब इसका HCF निकाल लें, तो HCF क्या आ जाएगा? छोटी डिजिट को देखा जाता है बच्चों 20 में जो इवन, ये इसमें कोई इवन नंबर तो है नहीं, तो 20 में से इवन पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा? 5। 4 हटा दो बच्चों, 4 तो से डिवाइड नहीं होगा ना इसमें, तो अंश का HCF कितना आ जाएगा बताओ? 5। और हर का LCM कैसे निकालते हैं बोलो? लिख के बता दें बच्चों, यहां लिख दे रहे हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग? अंश का 75/4, 135/7 और 20/1 इसका HCF निकालना है, तो अंश का HCF लेंगे बच्चों। तो छोटी डिजिट को 20 को टारगेट करेंगे तो 20 के हिसाब से HCF 5 आ जाएगा, और हर का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 और 7 और 1 है, तो LCM कितना आ जाएगा? 28, तो 5/28 ये बन जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? पिछले सवाल जैसा ही है, दूरी और समय, दूरी निकालेंगे 4 और समय का गुणा करके, तो दूरी आ गई तीनों। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालेंगे इनका, तो गोल घेरे का मैक्सिमम साइज HCF निकालते हैं बच्चों। इनका HCF फ्रैक्शनल डिजिट है, तो कैसे निकालेंगे? अंश का HCF डिवाइडेड बाई हर का LCM। 20 को देखो तो HCF आसानी से दिख जाएगा तुम्हें, इसमें इवन तो है नहीं बच्चों, तो 5 HCF हो जाएगा, आसानी से दिख गया। HCF 5 हो जाएगा, और 4, 7 और 1 का LCM 28 हो जाएगा। तो इस तरह से वही सवाल जो आसान डिजिट में था, आसान लग रहा था, वही सवाल अच्छी डिजिट में है तो अच्छा है ना बच्चों? तो डिजिट का ही खेल है। सबको समझ में आ गया ना ये? ठीक है ना? इसके आगे चले बच्चों, अगले सवाल में आओ। अब आ जाए हम लोग, तो ये जो है बंदर वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, बंदर वाले जो क्वेश्चन है, ये इस कॉन्सेप्ट पे 2 टॉपिक में बल्कि तीन तरह के सवाल बनते हैं। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस में बनेगा बच्चों, एक टाइम एंड वर्क में बनेगा, और एक जनरल क्वेश्चन होगा। तो जनरल क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, टाइम एंड वर्क में जब पढ़ेंगे तब उसका सवाल पढ़ेंगे, और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट तीनों का एक ही होगा। सुनना बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन से समझो। एक बंदर 130 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना चाहता है। वह 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु अगले मिनट 6 मीटर स्लिप कर जाता है। इस प्रकार वह खंबे के टॉप तक कितनी देर में पहुंचेगा? तो ऐसे में इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, ध्यान देना बच्चों। क्या सवाल है? 130 मीटर
ऊंचा खंबा है बच्चों। बंदर 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर जाता है, 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट 6 मीटर स्लिप कर जाता है। 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट में 6 मीटर स्लिप कर जाता है। खंबे के टॉप तक कितनी देर में पहुंचेगा? तो इसका तरीका होता है कि जितना, दो तरीके से बताएंगे बच्चों, एक तो बेसिक तरीके से और एक ऑप्शन को चेक करके, दोनों में जो ठीक लगे उससे सॉल्व करना। वो ऑप्शन को चेक करना बहुत आसान रहता है, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए ना। तो सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक बच्चों। तो देखो इसका जो नियम होता है वो ये है कि जितना एक बार में चढ़ सकता है उसे हटा दो, जितना एक बार में चढ़ सकता है उसे हटा दो बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद फिर सॉल्व करो। जितना एक बार में चढ़ सकता है, एग्जैक्ट मेथड है उसमें, जरा भी डाइवर्ट ना होना। जितना एक बार में चढ़ सकता है उसे हटा दो। तो एक बार में कितना चढ़ सकता है बच्चों? 10 हटा दो पहले, है ना। अच्छा, उसके बाद 1 मिनट में इतना चढ़ता है, अगले मिनट में इतना स्लिप करता है। तो बोलो बच्चों 2 मिनट या 1 पेयर मिनट में कितना चढ़ेगा बच्चों? 10 ऊपर जाएगा और 6 स्लिप कर जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा ना, 4 ऊपर जाएगा। तो 1 पेयर मिनट में कितना ऊपर जाएगा बच्चों? 4 ऊपर जाएगा। 1 मिनट में 10 ऊपर जाएगा, फिर 6, अगले मिनट 6 स्लिप कर जाएगा। तो 2 मिनट यानी 1 पेयर मिनट में 4 ऊपर जाएगा। अब क्या बताया गया बच्चों? जितना वो एक बार में ऊपर चढ़ सकता है उसे हटा दो। 10 यहाँ से हटा दो, 10 यहाँ से हटा दो। तो क्या 10 जब हट जाएगा तो 130 में से 10 हटा दो। हमेशा ये किया जाएगा बच्चों। इसका जो कारण है हम तुम्हें जो है आगे सवालों में बताएंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो 120 ये अलग कर लो बच्चों, जितना ऊपर जा सकता है उसे हटा दो। तो 10 हटा दिया तुमने, 120 बचा। तो अब क्या करो, यहाँ से 4 ऊपर जाता है कितनी देर में बच्चों? 1 पेयर मिनट में, यानी 2 मिनट में। तो कितना ऊपर जाना है बताओ? 10 हटा दिया हम लोगों ने, तो 120 ऊपर ले जाओ, 120 ऊपर। अब बताओ बच्चों कितने गुना है बताओ? ये यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, हर तरह का सवाल रखा है हमने, इसमें डिवाइड हो रहा है, अगले में डिवाइड नहीं हो रहा होगा, कठिन वाला रखा है। ये आसान है बच्चों, है ना। तो 4 ऊपर जाएगा 1 मिनट में, तो 4 का ये कितने गुना है? 30 गुना। 30 गुना है ना बच्चों, 4 से डिवाइड करो, 30 गुना है। तो ये कितनी देर में जाएगा बताओ? 30 पेयर मिनट में। क्या करोगे? ये समझ गए बच्चों, 1 पेयर मिनट में 4 ऊपर जाएगा। पहले ये निकाल लो, एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है जितना वो ऊपर जा सकता है वो हटा दो। अब 4 ऊपर जाएगा 1 पेयर मिनट में, तो 120 ऊपर जाएगा 30 पेयर मिनट में। 30 पेयर मिनट का मतलब कितना बच्चों? 60 मिनट। अब बताओ बच्चों 60 मिनट बीता, कितना ऊपर गया था बताओ? 120 मीटर ऊपर गया था। यहां तक समझ गए? 60 मीटर, 60 1 पेयर मिनट का मतलब बच्चों 2 मिनट ना, तो 30 पेयर मिनट का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट जब बीता है तब कितने ऊपर था बताओ? 120 मीटर ऊपर था। अब बोलो बच्चों 61वां मिनट जब आएगा तो ऊपर जाएगा। देखो ये होता है नियम, जैसे पहला मिनट आएगा बच्चों, पहला मिनट आएगा तो क्या होगा? फर्स्ट मिनट में ऊपर जाएगा, सेकेंड मिनट में नीचे आएगा। अब फिर थर्ड मिनट आएगा तो ऊपर जाएगा, फोर्थ मिनट में नीचे आएगा। तो जब भी एक पेयर खत्म होगा तब ऊपर जाएगा, जब भी एक पेयर खत्म होगा तब ऊपर जाएगा। ये है। तो बोलो बच्चों यहाँ पर 30 पेयर खत्म हो गए हैं, यानी 60 मिनट खत्म हो गए हैं, 30 पेयर खत्म हो गए हैं। तो बोलो बच्चों अब ऊपर जाने की बारी आएगी ना, तो 61वां मिनट जब आएगा तब वो ऊपर जाएगा। 120 पर पहले से था और 1 मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा बच्चों? 10। तो 130 से पहुंच जाएगा। अब 130 में जब पहुंच गया तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 61 मिनट। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 61 मिनट। सबको समझ में आया बच्चों? फिर से सुनो, क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 1 पेयर मिनट में कितना ऊपर गया ये देख लेंगे, फिर जितना वो ऊपर जा सकता है उसे हटा दो। ये हटा दिया। अब बोलो बच्चों 4 मीटर ऊपर जाता है 1 पेयर मिनट में, तो कितना ले जाओगे बताओ? 120 मीटर ऊपर ले जाओगे 30 पेयर मिनट में, यानी कितने मिनट में बच्चों? 60 मिनट में। 30 पेयर मिनट का मतलब 60 मिनट हो गया। अब
60 मिनट बाद वो 120 मीटर पर होगा, 61वां मिनट आएगा तो वो 10 और चढ़ जाएगा बच्चों, तो 61 मिनट में वो 130 मीटर पर पहुंच जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना बच्चों? 61 मीटर। सबको समझ आ गया? 61 मिनट सबको समझ आ गया बच्चों? ये सवाल आसान था। क्यों आसान था? ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई बच्चों, इसलिए आसान था। अब अगले में आओ, उसमें नहीं कटेगी, तब और अच्छा सवाल होगा। 2 ही सवाल बनेंगे, या तो ये वैल्यू कटेगी और या नहीं कटेगी। कट गई तो ठीक, नहीं कटी तो ठीक। अगले में आओ बच्चों, ऑप्शन से भी चेक करना बता देंगे, ये पहले बेसिक तरीके से बता दें। अगले सवाल में आओ बच्चों, तो अगले में देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। हाँ, एक बंदर एक 70 मीटर ऊंचे पोल पर जाना चाहता है, वह 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है और अगले मिनट 5 मीटर स्लिप कर जाता है, कितनी देर में खंबे के टॉप तक पहुंचेगा? अब ये सवाल पिछले वाले से थोड़ा और अच्छा हुआ बच्चों। क्या अच्छा है? 70 मीटर ऊंचे पोल पे जाना चाहता है, सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं। 1 मिनट में बस 8 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट वह 5 मीटर स्लिप कर जाता है, कितनी देर में टॉप तक पहुंचेगा? तो क्या करेंगे बच्चों, ये 70 है, 70 मीटर है, 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है बच्चों और अगले मिनट वो 5 मीटर स्लिप कर जाता है, ये कह रहा है। अब वही सवाल है, नियम वही है बच्चों, है ना, कि पहला काम बोलो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, फिर इसे हम ऑप्शन से बता रहे हैं। तो देखो पहला स्टेप होगा 1 पेयर मिनट में, 1 पेयर मिनट में चला, कितना बताओ बच्चों? 1 पेयर मिनट में 1 मिनट में 8 ऊपर जाएगा, 5 स्लिप कर जाएगा, तो 3 मीटर चला ना। अब एक स्टेप ये हो गया बच्चों, पहले 1 पेयर मिनट का निकाल लिया तुमने, पहला स्टेप संपन्न हुआ। अच्छा, दूसरा स्टेप, जितना वो एक बार में ऊपर जा सकता है वो हटा दो, तो 70 में से 8 हटा दो बच्चों, कितना बचा बताओ? 62 मीटर का समय पता करो। अब देखो क्या करोगे, ध्यान देना बच्चों, 3 मीटर ऊपर कितनी देर में बताओ? 1 पेयर में, 1 पेयर मिनट में, 1 पेयर मिनट में ना बच्चों। अब 3 मीटर ऊपर 1 पेयर मिनट में, तो अब 62 है, 62 मीटर ऊपर। तो अब क्या करो कि यहाँ पर अब डिवाइड, जैसे इससे पहले वाले सवाल में यही हमने कहा था कि या तो डिवाइड होगा या डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करो 3 से 62 में डिवाइड करो। कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? 20 बार डिवाइड हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 2 जो बच रहा उसे छोड़ दो। तो अब क्या करो, 3 मीटर ऊपर जाएगा 1 पेयर मिनट में, कितने पेयर मिनट ले लो बच्चों, समझ गए ना? 62 मीटर में डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर क्या करो कि अब 3 से इसमें डिवाइड करो, और कितनी बार डिवाइड हो जा रहा है बच्चों? 20 बार। तो बोलो बच्चों, 20 पेयर मिनट में, 20 पेयर मिनट में 20 गुना हो गया ना, 20 पेयर मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा बच्चों? इसका 20 गुना, यानी 60 मीटर ऊपर जाएगा। यहां तक समझ गए? बोलो, 3 से 3 मीटर ऊपर जाएगा 1 पेयर मिनट में, तो 70 में से 8 हटा दो बच्चों, 62 बचा, 3 से डिवाइड करो, तो ये 20 पेयर मिनट आएगा, 20 पेयर मिनट आएगा। अब बताओ बच्चों, 1 पेयर मिनट में अगर 3 मीटर ऊपर जाता है, तो 20 पेयर मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा? 60 मीटर। यहां तक सब लोग समझ गए बच्चों? अब बस इसके आगे अब ऐसे करेंगे, बोलो बच्चों, 20 पेयर मिनट में कितना चला गया है? 60 मीटर, यानी 40 मिनट में कितना चला गया है बताओ? 60 मीटर। 40 मिनट 20 पेयर मिनट का मतलब कितना हुआ बच्चों? 40 मिनट। 40 मिनट में कितना चला गया है? 60 मीटर। अब बोलो बच्चों, 41वां मिनट जो आएगा तो ऊपर जाने का आएगा, चढ़ेगा ऊपर, तो 41वां मिनट में कितना ऊपर जाएगा बताओ बच्चों? 60 पे था, 60 पे था, 1 मिनट में कितना ऊपर जा रहा है बताओ? 8, तो 60 में 8 जोड़ दो बच्चों, ये हो गया 68 पे आ गया, 68 पे आ गया। 40 मिनट में कितने ऊपर गया था? 60, तो 41 मिनट में कितने पे आ गया बच्चों? 68। इसी तरह से 42वां मिनट बीतेगा, तो आप बताओ बच्चों, अब तो नीचे आने की बारी आएगी, तो 42 मिनट में क्या होगा? 68 में से कितना स्लिप कर रहा है वो? 3, कितना स्लिप कर रहा है बच्चों? 5 हटा दो, कितने पे आ जाएगा बताओ? 63 पे आ जाएगा। यहाँ तक फिर से सुनो बच्चों, 20 पेयर मिनट यानी कितना? 40 मिनट में कितना ऊपर जा चुका है? 60 मीटर। 41वां मिनट जब आएगा तब 8 मीटर ऊपर जाएगा, यानी 68 पे आ जाएगा। 42वां मिनट जब आएगा तब 5 मीटर स्लिप करेगा, यानी 63 पे आ जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए बच्चों? अच्छा, अब बताओ, अब अगर 43वां मिनट पूरा चलेगा, 43वां मिनट पूरा चलेगा, तो बोलो बच्चों, 43वां मिनट अगर पूरा चलेगा तब 1 मिनट में कितना जाता है? 8,
तो 8 मीटर जाएगा, जबकि शेष कितना रह गया है बच्चों, शेष जो है 70 जाना था ना, 70 जाना था, तो शेष कितना बचा है बताओ, 7 शेष बचा है। जबकि 43वां मिनट पूरा अगर चलेगा, 43वां मिनट अगर पूरा चलेगा तो 8 मीटर ऊपर जाएगा। तो बोलो बच्चों, यानी कि 43वां मिनट पूरा नहीं लगेगा, कम लगेगा ना। 43वां मिनट अगर पूरा चलेगा तो 8 मीटर जाएगा, जबकि बचा कितना है शेष 7, तो 43वां मिनट पूरा नहीं लगेगा। कितना लगेगा बच्चों, 7/8 मिनट और लगेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 42 मिनट पूरा हो गया था, 42 मिनट पूरा हो गया था। और बोलो बच्चों, 42 मिनट पूरा हो गया था और जो है अब 43वां पूरा नहीं लगेगा। कितना जो है लगेगा समय, 7 शेष बचा है, वो 8 चढ़ सकता है। तो समझ गए बच्चों, 7/8 मिनट और लगेगा। तो फाइनल आंसर बनेगा 42 सही 7/8। ठीक बच्चों, जल्दी से इसे हम एक दोबारा इसी बात को फिर से समझाते रहे, है ना। देखो ध्यान देना बच्चों, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर इसी को ऑप्शंस बताते रहे। पहला काम क्या करोगे बताओ, 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट में 5 मीटर स्लिप कर जाता है। 70 मीटर ऊंचा खंभा है बच्चों, है ना। आप ध्यान देना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करोगे कि एक पेयर मिनट में 3 मीटर ऊपर जाएगा, ये निकाल लिया पहले। अच्छा, फिर जितना वो ऊपर जा सकता है उतना हटा दो। कितना आ जाएगा बच्चों, 62 आ जाएगा। अब 62 मीटर ऊपर जाना है तो क्या कहोगे बताओ, 3 मीटर ऊपर जाता है एक पेयर मिनट में, तो 62 मीटर ऊपर जाने के लिए क्या करोगे बच्चों, 3 से 62 में डिवाइड कर दोगे, 20 बार डिवाइड हो जाएगा। अब जो शेष बच रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ बच्चों, 20 बार डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहोगे बताओ, 20 पेयर मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा बच्चों, 60 मीटर। अब बताओ बच्चों, 20 पेयर मिनट का मतलब कितना हो गया, 40 मिनट। 40 मिनट में कितना ऊपर था बताओ, 60। अब बताओ बच्चों, 41वां मिनट आएगा तो ऊपर जाएगा, तो 60 में 8 जुड़ जाएगा, 68 पे आ जाएगा। अच्छा, 42वां मिनट जाएगा तो 3 स्लिप कर जाएगा, तो 68 में 3 स्लिप कर जाएगा, कितने पे आ जाएगा बच्चों, 5 स्लिप कर जाएगा, तो कितने पे आ जाएगा बच्चों, 63 पे आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, 40 मिनट पे 60 पे था, 41 में 68 पे आ गया, 42 में 5 स्लिप हो गए, 63 पे आ गया। अब अगर 43वां पूरा चलेगा, पूरे समय चले बच्चों, पूरे समय चलेगा, तब क्या होगा, पूरे समय चलेगा तो ऊपर जाने पे वो 8 मीटर चलेगा ना, जबकि 8 नहीं बचा है। जब शेष कम बचा है, 70 में से 63 हटा दोगे बच्चों तो 7 शेष बचा है। अब बताओ बच्चों, जब 1 मिनट पूरा चलेगा तो 8 चलेगा, लेकिन 1 मिनट नहीं लगेगा, कितना लगेगा बताओ, 7/8 मिनट। तो आंसर बन जाएगा 42 सही 7/8 मिनट। सबको समझ में आ गया बच्चों, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लो बच्चों, अगर डिवाइड जब हो रहा था तब यही सवाल आसान लग रहा था। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें देखो, जब डिवाइड हो रहा था तो कितना आसान था, 4 ऊपर गया एक पेयर मिनट में तो 120 ऊपर गया, है ना। कितने आसानी से ये सवाल तुरंत सॉल्व हो गया बच्चों। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड ना हो बच्चों, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो ये सवाल में यही दिक्कत आई बच्चों, है ना, कि ये जो है हम लोग को थोड़ा सा ये इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। इसी दिक्कत से बचने के लिए तुम चाहो तो इस सवाल को बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। पहले इसी सवाल को बाई ऑप्शन देखो बच्चों, बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल समय नहीं लगता है, बिल्कुल समय नहीं लगता है बच्चों। ऑप्शन से देखो इसी सवाल को, पहले इस सवाल को देखो, फिर अगले 2 सवाल देखो। पहले हम इसी ऑप्शन को 42 से 7/8 ना बच्चों। अच्छा, अब देखो इसी सवाल को ऑप्शन से चेक करते हैं। 70 था, 8 ऊपर जा रहा था, 5 नीचे आ रहा था, ये था बच्चों। तो अब देखो, जैसे हमें इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना बच्चों। एक पेयर मिनट में कितना जाता है बताओ, 8 में से 5 हटा दो, 3 ऊपर जाता है। एक पेयर मिनट में 3 ऊपर जाता है, तो 42 में से, 42 का मतलब कितने पेयर मिनट हो गए बच्चों, 42 का मतलब 21 पेयर मिनट हो गए। तो 21 पेयर मिनट में पेयर मिनट से ही कैलकुलेट करना, ध्यान देना। अगर यहाँ पर जो भी होगा वो पेयर मिनट से ही कैलकुलेट करना, सिंगल मिनट से गलत हो जाएगा बच्चों। एक पेयर मिनट में कितना ऊपर गया बताओ, 3, तो 21 पेयर मिनट, 42 का मतलब, 42 मिनट का मतलब क्या बच्चों, 21 पेयर मिनट। तो एक पेयर मिनट में अगर 3 गया है तो 21 पेयर मिनट में 21 गुणे 3 यानी कितना चला जाएगा बच्चों, 63 चला जाएगा। 63 ऊपर आ गया, 63 ऊपर आ गया।
अब बोलो बच्चों 42 मिनट में यानी 21 पेयर मिनट में कितना आ गया बताओ, 63 ऊपर आ गया। अब 7/8 मिनट को चेक कर लो, तो बोलो बच्चों 1 मिनट में कितना ऊपर जाता है बताओ, 8। तो बोलो बच्चों 7/8 मिनट में कितना ऊपर जाएगा, तो 8 गुणे 7/8, 8 से 8 कट गया 7। अब बताओ 63 ऊपर पहले से ही था, 7 और आ गया 70 आ गया। अतः आंसर सही है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। पेयर मिनट अलग करो, ध्यान देना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पेयर मिनट अलग कर लो पहले। जैसे अगर 41 सही 7/8 होता तो क्या करते, 40 अलग कर लेते, 40 अलग कर लेते हैं ना, 40 अलग कर लो। पेयर मिनट अलग कर लो, 42 को अलग कर लिया। एक पेयर मिनट में चलता है 3, तो 42 पे 21 पेयर मिनट में, 42 का मतलब 21 पेयर मिनट ना बच्चों, 21 पेयर मिनट में कितना चलेगा, 63 ऊपर चला गया। अब बताओ बच्चों 7/8 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में 8 जाता है, तो 7/8 मिनट में 7 जाएगा। 63 पे पहले ही था, 7 और चला गया, 70 पे आ गया। आ गया, देख लो कितना आसान है ना। कैलकुलेशन इसमें एकदम नहीं रहता है। इसीलिए बच्चों अगर बंदर वाला सवाल आए तो हमेशा ऑप्शन से चेक करना। फिर भी हमने तुम्हें बेसिक तरीका भी बताया। अब आ जाओ बच्चों, अब हम लोग सिर्फ ऑप्शन से चेक करते हैं, है ना, सिर्फ ऑप्शन चेक करते हैं। तो चलो बच्चों क्या कह रहा है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा, ये यूपी पीसीएस के पेपर में भी आया हुआ सवाल था, डिजिट भी नहीं बदली थी बच्चों। 2 साल पहले किसी पेपर में, यूपी के पीसीएस के पेपर में था। 20 मीटर ऊंचे खंबे में एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर जाता है बच्चों, 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर जाता है, और अगले मिनट में वो 1/3 मीटर नीचे स्लिप कर जाता है। ये है। अब कितनी देर में खंबे के टॉप पे बैठ जाएगा। तो आप देखो बच्चों इस सवाल को अभी हम लोग बेसिक से नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग खाली से जो है ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन को चेक कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो ध्यान देना इसमें। सबसे पहले जो है, अगर जैसे 58 को चेक करना चाहते हो, 58 को चेक करना चाहते हो बच्चों, है ना, पहले यहाँ पे क्या करो कि 1 मिनट में 1 मीटर, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 1/3 मीटर, ये ऊपर गया है बच्चों और ये नीचे आया है। तो क्या करोगे, 1 पेयर मिनट का निकाल लो पहले। 1 पेयर मिनट में कितना बच्चों, तो 1 ऊपर जाएगा, 1/3 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 मीटर। ये जानकारी पहले निकाल लो। 1 पेयर मिनट में कितना जाएगा बच्चों, 2/3 मीटर। अब जैसे ऑप्शन को चेक करना है, तो जैसे हमने मान लो पहले इसको चेक कर रहे हैं, एक आसान ऑप्शन को पहले चेक कर ले, फिर हम लोग जो है और थोड़ा बताएं। जैसे इसको चेक करना है बच्चों, है ना, तो क्या करेंगे, देखो 58 से 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 58 अलग कर लो पहले, तो 58 का मतलब 29 पेयर हो गया बच्चों, 29 पेयर मिनट हुआ ना, 29 पेयर मिनट हुआ, 29 पेयर मिनट। अच्छा, अब 1 पेयर मिनट में कितना जाता है बताओ, 2/3, तो 29 पेयर मिनट में कितना जाएगा बच्चों, 29 गुणे 2/3, 29 गुणे 2/3 कितना आ जाएगा बताओ, 58/3 आ जाएगा, 58/3 मीटर हो गया। फिर से समझो, इसको हमने सही माना, इसको चेक कर रहे हैं। 58 का मतलब 29 पेयर मिनट हो गया। 1 पेयर मिनट में जाता है 2/3, तो 29 पेयर मिनट में कितना जाएगा बताओ, 58/3, यही ना बच्चों। अच्छा, अब क्या रह गया बच्चों, ये 1/3 रह गया, 1/3। अब बताओ, जब अब ये ऊपर जाने की बारी आएगी, तो 1 मिनट में जाता है 1 मीटर, 1 मिनट में जाता है 1 मीटर, तो बोलो बच्चों 1/3 मिनट में जाएगा 1/3 मीटर, 1/3 मिनट में जाएगा 1/3 मीटर, 1/3 और जोड़ दो। अब बताओ बच्चों, ऑप्शन गलत हो गया ना, ये कितना आ रहा है बताओ, 59/3 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, 60/3 आना चाहिए था। 60/3 20 हो जाता बच्चों, समझ गए, ये ऑप्शन गलत है ना। 58 को क्या लिखेंगे, 29 पेयर मिनट। 1 पेयर मिनट में कितना बच्चों, 1 पेयर मिनट में 2/3, तो 29 पेयर मिनट में 58/3। अब 1/3 जो बच रहा है, 1 मिनट में 1, तो 1/3 मिनट में 1/3। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो 59/3 हो रहा है, अतः ये ऑप्शन गलत है। सब लोग समझ गए। ऐसे ही अब अगले ऑप्शन चेक करो, इस वाले चेक करो बच्चों। तो अब बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, वही इसको क्या लिखेंगे, 29। तो बोलो बच्चों 29 पेयर मिनट में 58 मिनट का मतलब 29 पेयर मिनट ना, 29 पेयर मिनट में कितना गया बच्चों, अभी निकाला हम लोगों ने 58/3। अब बोलो बच्चों 29 पेयर मिनट में यह गया। अब जैसे यहाँ पे 1/3 बचा था, वैसे यहाँ पे कितना बचा है बच्चों, 2/3। तो 1 मिनट में अगर 1 मीटर चलता है, तो बोलो बच्चों 2/3 मिनट में कितना चल देगा बताओ, 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। अब बताओ बच्चों 29 पेयर मिनट का मतलब क्या हो गया, 58 मिनट, 2/3 मिनट और ये 58/3 और 2/3 जुड़ करके कितना आ जाएगा बच्चों,
58/3 और 2/3 मिल करके कितना आ गया बच्चों? 60/3 यानी 20। अब बताओ बच्चों, अतः यही ऑप्शन सही है। ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। 58 सही 2/3 है ना बच्चों। 58 का मतलब 29 पेयर मिनट, 29 पेयर मिनट में कितनी दूरी चला, समझ गए? 2 बार बता चुके हैं। अब जैसे यहाँ 1/3, 1 मिनट में 1 मीटर, तो 1/3 मिनट में 1/3 मीटर, वैसे ही 2/3 मिनट में 2/3 मीटर। अब 58/3 और 2/3 मिल करके 20 हो जा रहा है, अतः यही ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, अगर हम इसी को सॉल्व करते, अब ऑप्शन को चेक करना समझ गए, अब सॉल्व भी करके देख लेते हैं ना। तो देखो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में देखो ज़्यादा समय लगेगा, कानून वही है, नियम से चलो सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं बच्चों ना। तो देखो देखना ज़्यादा टाइम लगेगा। नियम क्या कहता है? 1 पेयर मिनट का पहले से निकाल लो बच्चों। तो 1 पेयर मिनट का कितना आ गया बताओ? 2/3। तो जितना वो चल सकता था 20 में पहले क्या करोगे बच्चों? हटा दोगे, 1 हटा, जितना ऊपर जा सकता है हटा दोगे ना, तो 19 मीटर ऊपर ले जाओगे। 1 पेयर मिनट में कितना जाता है बताओ? 2/3। तो 19 में 2/3 से भाग दोगे, तो 19/2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 57 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। 57/2 का मतलब कितना बच्चों? 57/2 का मतलब आ जाएगा 28 पूरा निकल आएगा। तो 28 पेयर मिनट पूरा आ गया। जो बच रहा है उसको छोड़ दो, ये 3 ऊपर चला गया। ठीक बच्चों, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब 28 निकल रहा है। अब बच्चों 28 पेयर मिनट आ रहा है, बाकी छोड़ दो। तो बोलो 28 पेयर मिनट, 28 पेयर मिनट का मतलब कितना बच्चों? 56। तो बोलो 56 मिनट बाद कितना चल देगा बताओ? 28 पेयर मिनट में 28, ये जो है 2/3 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 57/2। 57/2 में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो छोड़ दोगे ना, 28 पेयर मिनट लोगे। तो 28 1 पेयर मिनट में कितना चढ़ता है बताओ? 2/3। तो 28 पेयर मिनट में कितना बच्चों? 28 गुणे 2/3 यानी कितना? 56/3 दूरी पे आ जाएगा। 56/3 दूरी पे आ जाएगा। अब 57वां मिनट आएगा तो क्या होगा बच्चों? ऊपर जाएगा, तो 1 जुड़ जाएगा। 56/3 और 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? 59/3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, 58वां मिनट आएगा तो 1/3 नीचे आ जाएगा। 59/3 में से 1/3 हटा दो, 58/3 आ जाएगा। 58/3 आ गया बच्चों, है ना। और अब 59वां मिनट आएगा, तो अगर 59वां मिनट पूरे समय चलेगा तब कितना चलेगा बच्चों? 1 मीटर। जबकि बचा कितना है बताओ? 2/3 बचा है, तो 2/3 मिनट और लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 58 सही 2/3। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है। बेसिक तरीके से जब वैल्यू डिवाइड अगर हो रही है, जो पहले सवाल बताया गया था बंदर वाले में, उसमें डिवाइड हो रही थी, तो वहाँ पर तुम्हें बेसिक तरीका अच्छा रहेगा बच्चों। नहीं तो हमेशा इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करना। 2 सवाल हमने बाई ऑप्शन बताए, एक और बता रहे हैं जिससे कोई डाउट ना रहे तुम्हें, है ना। ये देखो, ये भी सब अच्छा सवाल बच्चों। 6 मीटर ऊंचे पोल खंबे पर एक घोंघा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसलता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इस गति से वह शीर्ष तक कितनी देर में पहुंचेगा। एक चीज और बच्चों समझ लेना, अगर ऑप्शन चेक करते हो ना, तो अगर 58 को चेक करना, ये हम बताने जा रहे थे, भूल गए थे। 58 को चेक करना तो ध्यान रखना, हटाया हर एक से कुछ ना कुछ जाएगा। अगर 58 को चेक करते हो तो पहले 56 को, इसमें से 1 पेयर मिनट पूरा हटा देना। समझ रहे हो ना। जैसे देखो 59 सही 1/3 लिखा है बच्चों, तो पेयर मिनट में कहाँ तक ले जाओगे? 58 तक ले जाओगे, है ना। फिर बाकी मैनुअली चलोगे। वैसे यहाँ पे अगर 58 है तो 58 में से भी 1 पेयर मिनट हटा दिया जाएगा। 56 को पहले चेक करोगे, फिर उसके आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक और सवाल देख लो तब अच्छे से आ जाएगा। इस सवाल में आओ बच्चों। 6 मीटर ऊंचे खंबे पर एक घोंघा 9 मीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसलता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतराल पर कितनी देर में खंबे के टॉप तक पहुंचेगा। ऑप्शन से चेक कर रहे हैं बच्चों ना। तो ध्यान देना, क्या करोगे? 1 पेयर मिनट में कितना जाएगा बच्चों? 9 डेसीमीटर। ये 6 मीटर है, 6 मीटर है, 9 और ये डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर में क्या कह दोगे बच्चों? 60 डेसीमीटर है। समझ लो, आप सब कुछ किसमें है बताओ? डेसीमीटर में ना। क्या सवाल है बच्चों? 60 डेसीमीटर है, और जो ऊपर जाता है 9 और नीचे आता है 2। ये है बच्चों। आप सवाल में आओ तो बोलो बच्चों, 1 पेयर मिनट में, 1 मिनट है कि सेकंड है? मिनट है। 1 पेयर मिनट में कितना ऊपर जाएगा बच्चों? 9 में से 2 हटा दो, 7 मीटर, 7 डेसीमीटर ऊपर जाएगा।
ठीक, 1 पेयर मिनट में कितना ऊपर जाएगा बच्चों? 7 डेसीमीटर। अब अगर ऑप्शन को चेक करते हो तब क्या करोगे? जैसे ऑप्शन को लेते हैं हम लोग 16 से, इसको इससे चेक करते हैं बच्चों। ए को सही माना, ध्यान देना, पहले पूरी बात सुन लेना बच्चों। 16 सही, तो 16 सही 5/9 मिनट है बच्चों, ठीक है ना। तो 16 का मतलब क्या हो गया बताओ? 8 पेयर मिनट, 8 पेयर मिनट, ठीक। अब बताओ 1 पेयर में कितना चलता है बताओ बच्चों? 7। तो 8 पेयर में कितना चलेगा? 8 सते 56, ये आ जाएगा 56 मीटर पहुंच गया बच्चों। यहां तक समझ गए? 1 पेयर मिनट में कितना चलता है बताओ? 7। तो 16 का मतलब 8 पेयर मिनट हुआ, तो 8 पेयर मिनट में कितना चल देगा? 56। यहां तक समझ गए? अब ये दूरी बची बच्चों, तो देखो अब ऊपर जाने की बारी आएगी। तो अगर 1 मिनट चढ़ेगा तो बोलो बच्चों कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा बताओ? 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर। समय कितना बचा है बच्चों? 5/9। तो 5/9 मिनट अगर चढ़ेगा तो 9 का 5/9 यानी कितना आ गया बताओ? 5 आ गया। 5 ये 56, ये 56 और 5 61 हो गया बच्चों। ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? खंबा 60 मीटर का है, 60 डेसीमीटर का है, तो वो 61 पे पहुंचा जा रहा है, गलत हो गया ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आप समझ गए ना सब लोग? 16 8 पेयर मिनट, 8 सते 56 चला गया। 5/9 मिनट में 1 मिनट में जाता है 9 मीटर, 9 डेसीमीटर। तो 5/9 मिनट में जाएगा 5 और 56 जोड़ दोगे 61 आया। गलत हो गया बच्चों, सब लोग समझ गए? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आओ, इस वाले को देखो बच्चों, यहाँ पे। अब बताओ, अब अच्छे समझ आएगा बच्चों, देख ध्यान देना। 16 का मतलब क्या? 8 पेयर मिनट। 8 पेयर मिनट में कितना चलेगा बच्चों? 1 पेयर मिनट में 7, तो 8 पेयर मिनट में 56, ये हो गया। अच्छा, 4/9 मिनट में 1 मिनट में कितना ऊपर जाता है बताओ? 9। तो 4/9 मिनट में कितना ऊपर जाएगा बच्चों? 4 ये 56, ये हो गया 60। अतः यही ऑप्शन सही है। आ गया बच्चों? तो ये तरीका होता है ऑप्शन को चेक करना। फिर बोल रहे हैं अगर जैसे 18 को चेक करना हो, हटाया हर एक से कुछ ना कुछ जाएगा। 18 को चेक करना है तो 16 चेक करना शुरू करना, ठीक है ना। 17 को चेक करना है तो पहले 16, फिर 1 मिनट, फिर जैसे इसको समझा दे, इसको समझा दे बच्चों, है ना, जरा भी दिक्कत ना रहे। 17 सही 4/9 को मान लो चेक करना है तो ऐसे चेक करोगे। 17 सही 4/9 को चेक करना है ना बच्चों, ध्यान देना बच्चों। तो 16 का मतलब क्या? पहले 16 अलग कर लो, 1 मिनट अलग कर लो, 4/9 अलग कर लो। 16 का मतलब 8 पेयर मिनट, तो ये कितना आ गया बच्चों? 56 आ गया। अब 1 ऊपर जाएगा, अब तो चलाने की बारी आएगी ना, तो 9 ऊपर चला जाएगा। और 4/9 ये स्लिप करने की बारी आएगी बच्चों, तो अब 2 का 4/9 निकालोगे तो ये देखोगे तो गलत हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग हमेशा जो है पेयर मिनट अलग कर लेते हैं बच्चों। सबको ये ऑप्शन का तरीका समझ में आया है ना। तो और बाकी जो शीट में सवाल है, असाइनमेंट है, उसके सवाल जो है ऑप्शन से लगा के देखना बच्चों। ऑप्शन से बहुत अच्छा तरीका होता है बंदर के सवालों का। बाकी अगर तुम चाहो तो जल्दी से, जाता क्या है 1 मिनट और सही, हम लोग जो है जल्दी से इसे सॉल्व भी करके देख लेते हैं ना। तो सॉल्व करने, अब लास्ट बात सॉल्व करके देख लो बच्चों एक बार और। क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले 1 पेयर मिनट में कितना जाता है बच्चों? 7। अब 60 से 9 हटा दो, 60 में से 9 हटा दो बच्चों, कितना? 51। 7 से डिवाइड करो 51 में, 7 सते 49, 7 बार डिवाइड हो रहा है तो 7 पेयर मिनट आ गया बच्चों, 7 पेयर मिनट आ गया। अब 7 पेयर मिनट का मतलब कितना हो गया? 14 मिनट। 14 मिनट में कितना जा चुका है बच्चों? 49 पे आ चुका है। अब तुम्हें यहां तक पहुंच गए तुम। 7 पेयर मिनट का मतलब 14 मिनट में कितना जा चुका है बच्चों? 49। अब देखो, अब ऊपर जाने की बारी आएगी 15वें मिनट में, तो 49 और 9 जुड़ जाएगा बच्चों, 9 ऊपर जाएगा ना, तो ये कितने पे आ जाएगा बताओ? 58 पे आ जाएगा। 16वां मिनट आएगा तो अब नीचे जाने की बारी आएगी, तो 2 स्लिप कर जाएगा, 58 में 2 स्लिप कर जाएगा, कितने पे आ जाएगा? 56 पे आ जाएगा। 17वां मिनट जब आएगा तो वो कितना चलेगा बच्चों? 9। तो अगर पूरा 17वां मिनट चलेगा तब 9 चलेगा, जबकि बचा कितना है बताओ? 56 पे आ चुका है, तो 4 बचा है, तो 9 के हिसाब से 4 में समय कितना लग जाएगा बच्चों? 4/9। अब आंसर हो जाएगा 16 सही 4/9, है ना। तो इसमें देख लो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो समझ गए बच्चों, सॉल्व करना भी समझ गए और ऑप्शन को चेक करना भी समझ गए। तो ये हुआ आज हमने जो पढ़ाया है। एक हमने वो जनरल क्वेश्चन कंपार्टमेंट वाला जो सवाल था वो बताया बच्चों, उसके अलावा 2 तरह के सवाल, सर्कुलर मोशन के सवाल पूरे किए हमने आज, और इसके अलावा बंदर वाला जो सवाल था वो पूरा हुआ। ठीक बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे थोड़ा जो है ट्रेन बोर्ड का कॉन्सेप्ट और रेस गेम एंड स्किल का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोग को PDF बच्चों हमने दे दिया है,
उसमें जो तुम्हारा जो पीडीएफ को जो है टाइम एंड डिस्टेंस और परमुटेशन का है ना, वो स्टडी मटेरियल में जाके अपना देख लो। वो अभी इस परचेज नहीं है, मतलब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अभी जब कभी हम उसको कंप्लीट करेंगे तब हम उस पर कुछ बहुत ही मिनिमम चार्ज लगाएंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल वो फ्री है, इस वीक तक तुम्हारा आसानी से वो सब करो। ठीक बच्चों, अब हम लोग जो है इस टाइम एंड डिस्टेंस में इसके आगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो अभी देखेंगे, और फिर जो है ट्रेन बोट और रेस गेम एंड स्किल। अच्छा बच्चों, हम ये जो है ना कठिन वाले सवाल जो है, बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल जो हैं, जो अभी 2-3 साल में 4 साल में एक बार आते हैं, ऐसे सवाल भी लास्ट में कुछ बताए जाएंगे जो किसी भी पेपर में कहीं भी आए हैं। ज़्यादातर अच्छे सवाल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छे सवाल जिनके कारण तुम कोई किताब लेते हो वो सब भी शामिल रहेंगे इसमें। जो अभी तुम्हें असाइनमेंट जो हमने दिया है ना बच्चों, पीडीएफ जो दिया है, इसमें जो है पूरा सॉल्व है, लेकिन अभी तीनों के कुछ क्वेश्चन हम अलग से और देंगे। जो हम यहाँ पे जैसे बताएंगे बहुत कठिन वाले, वो हम तुम्हें आगे और देंगे। अभी जो है वो भी मेंस तक के लिए पर्याप्त ही है, कम नहीं है वो। ठीक बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले में। तो ठीक बच्चों।